आज देखो हम टीकरी बॉर्डर पे, और जिस टीकरी बॉर्डर पे ये कुछ लोग अफवाह फैलाते थे कि भाई किसान वहां से चला गया। सबसे पहले मैं तुम्हें सामने दिखा रहा हूं कि नौजवान हमारे साथी, और इन्हीं के बीच में है हमारे किसान भाई गुरप्रीत सिंह जी। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहोगे जो आप नौजवान साथी जो आपके साथ में आए हैं, क्या संदेश देना चाहोगे आप मोदी सरकार को जो अपने आदमियों के द्वारा ये अफवाह भी फैलाता है कि किसान वहां से उठ के चले गए? क्या कहना चाहोगे? सर जी, ऐसा है कि जो मोदी, हम मोदी नहीं कहते, हम गोदी मीडिया कहते हैं। जो गोदी मीडिया अफवाह फैलाता है अपने चैनलों पर, जो खरीदे हुए चैनल हैं उन पर अफवाह फैलाता है कि ऐसा हो गया, वहाँ से किसान चले गए, वहाँ पर तो गुंडे बैठे हैं या आतंकवादी बैठे हैं। उसको झूठ साबित करने के लिए 10 और 12 तारीख, आज 12 हो गई है, 10 और 12, 11, 12 3 तरीकों से बड़े काफले पंजाब और हरियाणा से चलकर आज टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर आ रहे हैं, सिर्फ जे मोदी का बहम निकालने के लिए। जो उसने जो झूठ का प्रोपोगंडा रचा हुआ है, इस प्रोपोगंडे को झूठ साबित करने के लिए कि यहाँ पर जो है वो किसानों के बेटे हैं, किसानों के जो अपने खून है वो बाबे हैं, उनके पीछे उनके बेटे, उनके पोते उनके साथ मोढे से मोढा लगाकर खड़े हैं। और एक किसानी संघर्ष जो काला कानून है मोदी ने हम पर थोपे हुए हैं और हम पर अत्याचार की तरह जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन काले कानूनों को हम वापस करवाएंगे। और ये उसका सबूत है कि ये एक ही गांव के लड़के हैं जो 25 बैठे हैं, और ऐसे कितने गांव हैं पंजाब में? 12,600 गांव हैं, और 12,600 गांव से ये नौजवान निकल पड़े हैं जो बारी सर बारी, जिसको टाइम पर टाइम और अपनी टर्न वाइज आ रहे हैं और बड़ा इधर संयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और दिन भर दिन ये काले कानून बिना वापस कराए, ये नौजवानों के अंदर एक दिल में समा गया है कि बिना कानून वापस कराए हम दिल्ली की बॉर्डरों से वापस नहीं जाएंगे। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा। आज जैसे कि कोरोना का एक जो महामारी चल रही है, बहुत जगह पे मतलब कि कहीं कम भी है, कहीं ज़्यादा भी है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा गुरप्रीत सिंह जी आपसे कि लोग मौके की तलाश में क्यों होते हैं? कहीं पे ना ये होता है कि भाई अगर किसी जगह पे कोई आपदा आई है तो लोग सेवा की भावनाओं से सेवा का मौका हम हाथ से न जाने दें। ठीक उसके विपरीत कुछ लोग अपना घर भरने के लिए, लूटने के लिए, जबकि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे उन लोगों के बारे में? अगर आप पपीता भी अगर देखते हैं कि जो 30 रुपए किलो करीब होता था वो आज 70-80 रुपए किलो मिल रहा है। अगर कोई भी दवाई अगर आप बाजार में लेने चले जाएं वो ठीक दुगने रेटों पे चल रही है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर भी लूटने में पीछे नहीं। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए सर, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, अगर हम इससे थोड़ा 1-2 साल पीछे जाएँ, डेंगू की बीमारी बड़े पैमाने पर इस दिल्ली में फैली थी। उस टाइम में भी जो बकरी के दूध के जिससे सेल उत्पन्न होते हैं उनके लिए जो 100 रुपये या 50 रुपये किलो था, इन लोगों ने 500 रुपये किलो कर दिया था। ये लूट की जो जहनियत उनके दिमाग में भर दी गई है कि व्यापारी मौके की तलाश में रहते हैं। और उस व्यापारी वर्ग को ये सोचना चाहिए कि जो मुसीबत के समय उनको वो रखने चाहिए जिससे उनका भी घर चले और दूसरे को भी तकलीफ ना हो। लेकिन वो जो मौके की तलाश में रहते हैं, लूटते हैं। इतना बात याद रखना कि ये भरना पड़ता है, सिद्धांत है हमारे धर्मों में लिखा है कि अगर आप जैसा कर्म कमाते हो वह कर्म आपको भोगना पड़ता है। ऐसा मत सोचो आज अगर लोग परेशान हैं, कल को आपके बच्चे और आपकी जनरेशन भी और आपके रिश्तेदार भी ऐसा हो सकता है। फिर आप क्या कहोगे? किसी चीज़ के लिए अगर आपको इस तरह से भरना पड़ा तो फिर आप कहाँ जाओगे? इन चीज़ों से बचना चाहिए। व्यापारियों को, हर धर्म के लोगों को चाहिए कि इस कोरोना काल में जितनी भी सेवा हो सके वो अपने हिसाब से इस समाज के लिए करनी चाहिए, इस देश के लिए करनी चाहिए और देश को इस विपत्ति में हर वर्ग को साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ लोग इसका मौका उठाकर अपने घर भरने के लिए लग जाएं। और सरकार को भी चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मन की बात में आकर, मोदी जी इन बातों पर ध्यान दीजिए। लोगों को लूट रहे हैं आपके व्यापारी वर्ग, और सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग गुजरात से होता है और जो मानसिकता रखता है। और ये चीज़ को समझना चाहिए आपको और इसको बंद करना चाहिए। चाणक्य में एक नीति है कि जिस देश का व्यापारी राजा, उस देश के लोग भिखारी। और वो आपने बात सिद्ध कर दी है कि आप एक व्यापारी हो और आपने इस देश को भिखारी बना दिया है। अगर ऐसी पॉलिसियाँ आपकी लगातार चलती रही, वो दिन दूर नहीं है जो आपका हाल गद्दाफरी जैसा होने वाला है। हमारे एक युवा साथी बैठे हैं, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा जी। मेरा नाम है एडवोकेट प्रभजोत सिंह। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा ये पिछले 5.5 महीने के करीब ये आंदोलन चल रहा है,
आपके बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उनमें पुरुष भी शामिल हैं, आपके दोस्त भी शामिल हैं। आज आप भी टिहरी बॉर्डर के ऊपर हैं, कैसे महसूस करते हैं अपने दिल के अंदर जो ये देख रहे हो आप यहाँ माहौल? देखो जी, पहली बात तो मैं यही करना चाहता हूँ जी। कि हमारी जो धंधा है खेती का, जी। अगर वो खत्म हो गया हम सभी खत्म हो जाएंगे। सभी खत्म। उसी के लिए हम काले कानून वापस सरकार को दिवाने के लिए हम सभी टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजियापुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान पहुँचे हुए हैं जी ये कानून वापस करवाने के लिए। जी जितना टाइम ये सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, कानून वापस नहीं लाएगी, तो हम उतनी देर यहाँ ही बैठे रहेंगे। हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं, हमें सभी यह यहाँ फैसिलिटीज़ पहुँच रही हैं, हमारे लोग सेवा कर रहे हैं और यहाँ ही वापस बैठेंगे और काले कानून वापस। हमारे सामने हैं महेंद्र सिंह जी कमालपुरा। हाँ जी, आपके बच्चे पोते जैसे यहाँ पे आपका साथ देने के लिए पहुँच चुके हैं। क्या कहना चाहोगे इनकी कि इस बहादुरी के लिए? मैं यही कहूँगा कि बहादुर लोगों के बहादुर बच्चे, शेरों के शेर बच्चे मेरे सामने हैं। और मैं एक बार फिर दिखाऊंगा ये नौजवान साथी, और इन नौजवान साथियों के जो सीने के अंदर जो आग लगी हुई है कृषि कानून को वापस कराने के लिए, किस तरह देखते हैं आप उसकी धधकती हुई आग को? ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ की तो पूरी की। जी आज कसूरती स्थिति में मोदी फंस गया। हाँ जी आज उसकी मन की बात था। ये नौजवान जो पंजाब के कोने कोने पंजाब के गांव से आ गए हैं, आज ये नौजवान सत्त पर बैठे हैं कि कदों ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਅਬਾਦੀਆਂ ਡਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਆ जी ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੌਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਦੇ ਮੌਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, टोल प्लाजे बंद हो गए, उसकी आमदन घट गई है, पर नहीं, उन्होंने कोई होर ढंग बना लिया। होर ढंग बना के उन्होंने अज हर चीज़ है जो 2 रुपए की चीज़ है 50 रुपए में बिक रही है। इतनी ज़्यादा लुट कारपोरेटर ने देती है। हुणे मैं गल सुन रहा सीगा, ਜਿਹੜੀਆਂ मैडिकल दवाइयाँ वा, ਜਿਹੜਾ 500 रुपए 5 रुपए का पत्ता वा, वो 200 रुपए का पत्ता एक बिक रहा वा। ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ हमारे पंजाब में बीबियां भैनों की बहुत बड़ी गिनती आ गई है, नौजवान आ गए आ, किसान बजुर्ग पहले ही बैठे आ ते हुण कोई ऐसी बात तो नहीं भी ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਗੂਠਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, कानून रद्द कराने के बारे में? जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि हम अंगूठा दे देंगे और कानूनों को रद्द करा देंगे, क्या आप इस बात में सहमत हैं? ਸਹਿਮਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ, ਭਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन टिकौंदा जिंदाबाद, किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद सबका।